स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में पीपीसी किया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किया था। आज हम लोग शिफ्ट इन पीपीसी करेंगे। शिफ्ट कैसे होता है हमारा पीपीसी कर्व? देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पर हमने राइस लिए हैं 1 2 3 4 5 और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है 2 4 6 8 10 वीट लिया है। ठीक है, ये हमने अपना पीपीसी बना लिया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना लिया। इसमें हमने क्या किया है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया है और मैक्सिमम हमने प्रोडक्शन की है राइस की, और यहाँ पर हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन की है वीट की। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर हैं तो हमारी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, राइस की 5 हो रही है और वीट की कितनी हो रही है, 0। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हमारी, देखिए बच्चों, राइस की कितनी हो रही है, 0 हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर जा रहा है। तो वीट की कितनी हो रही है, 10 हो रही है। तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे बनता है। तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे बच्चों कि मैक्सिमम हम लोग कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइस 5 कर सकते हैं और वीट के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कई बारी क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे शिफ्ट हो जाता है कि हम लोग 5 की जगह पर 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरफ देखिए 10 की जगह पर 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम लोग इसके 2 यूनिट्स जैसे इसके ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर इसके 5 से 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, तो जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है ये बन जाएगा। तो ये किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये होगा कैसे। देखिए 5 की जगह पर हमने 6 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 10 की जगह पर हमने 12 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। इसका रीज़न क्या है, वाई, क्यों ये शिफ्ट हो रहा है हमारा पीपीसी कर्व राइटवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है? इसके रीजंस क्या हैं? फर्स्ट रीज़न है हमारा इंक्रीज इन रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ लेबर। जैसे हमने लेबर ज़्यादा लगा ली, हमारी पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज़ होती रहती है, वैसे ही हम लोग लेबर भी ज़्यादा लगा रहे हैं। ये माना जाता है कि अगर हमने ज़्यादा लेबर लगा ली तो इट मीन्स प्रोडक्शन भी वो लोग ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग कोई न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं तो भी हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी ही होगी। नेक्स्ट क्या है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया तो भी हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी ही। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट। अगर हमने एजुकेशन ज़्यादा अर्न कर ली या अपनी स्किल्स डेवलप कर ली, हमने न्यू टेक्निक्स हम लोग ले आए, तो भी हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। तो इन सारे रीजंस के कारण जब हम लोग 10 की जगह पर 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर 5 की जगह पर 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट मीन्स जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, इट मीन्स क्या हो गया कि हमारा पीपीसी कर्व किस तरफ शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। बच्चों ये नहीं होता कि ऑलवेज ये शिफ्ट राइटवर्ड ही होगा, कई बारी ये नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अगर वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका रीज़न क्या होता है, रीज़न देखिए बच्चों क्या है, कई बारी क्या हो जाता है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, कोई कुदरती आपदाएं आ जाती हैं जिसके कारण हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये लेफ्टवर्ड की तरफ तभी शिफ्ट होगा जब हमारी प्रोडक्शन कम होगी, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके रीजंस क्या माने जाते हैं कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं तो हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, या फिर अगर ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है, यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, हम लोग पुरानी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, तो कई बारी उन टेक्निक से भी हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है। ये सारे रीजंस होते हैं। बच्चों हमने अभी किया कि एक तो राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है हमारा पीपीसी, एक
डाउनवर्ड की तरफ यानी कि नीचे की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें कुछ थोड़ा सा पॉइंट और है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए बच्चों, राइटवर्ड की तरफ कैसे शिफ्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि मैंने 5 पर्सन्स लेबर के लगाए हैं, 5 पर्सन्स लेबर के लगाए हैं मैंने, तो क्या हो गया, तो हमारी प्रोडक्शन इतनी हो रही थी। अब मैंने 5 की जगह पर 7 पर्सन्स लेबर के लगा दिए, तो वो क्या करेंगे, ये माना जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। तो इट मीन्स जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है तो वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसे ही अगर मैंने लेबर लगाए हैं 5 लेबर के पर्सन्स मैंने लगा दिए, बट नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, तो उन 5 में से 2 की डेथ हो गई, 2 पर्सन्स की डेथ हो गई। इट मीन्स हमारे पर्सन्स कितने रह गए, 3 पर्सन्स रह गए। तो क्या हो गया, जब पहले 5 पर्सन्स हमारे फार्म में काम कर रहे थे, अब 3 पर्सन्स उसी काम को कर रहे हैं। इट मीन्स हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, तो ये लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और एक बात बच्चों, अगर मान लीजिए एज्यूम करते हैं कि 5 पर्सन्स काम कर रहे थे, 5 पर्सन्स काम कर रहे थे, 1 2 3 4 5, 2 पर्सन्स को हमने निकाल दिया, ठीक है, 2 पर्सन्स को हमने निकाल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, यानी कि 2 पर्सन्स के पास काम नहीं है। बंदे कितने काम कर रहे थे, पर्सन्स कितने काम कर रहे थे, 5 पर्सन्स काम कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो अपना कर्व है इसको किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 पर्सन्स चले गए, इट मीन्स उनकी डेथ नहीं हुई है, ये पर्सन्स काम छोड़कर चले गए, इनको जॉब से निकाल दिया गया है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं हो रहा। हमने अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बच्चों ध्यान से देखो, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होगा। बट पहले हमारा पॉइंट क्या था, ए पॉइंट था, यानी कि हमारी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थी। अब जब 3 पर्सन्स काम कर रहे हैं तो हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कम हो गए, यानी कि हमारी प्रोडक्शन कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो जो हमारा प्रोडक्शन का पॉइंट ए पर था वो शिफ्ट होकर कहाँ आ गया, वी पर आ गया। इट मीन्स हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई। इसमें बच्चों हम लोग, आप दोबारा से देखो, इन दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या था, जब लेफ्टवर्ड आ रहा था तो हमारे 5 में से 3 रह गए थे, 2 पर्सन्स की डेथ हो गई थी, ठीक है। ये नहीं है कि ये 2 पर्सन्स दोबारा से आ जाएंगे। जहाँ पर क्या है कि 2 पर्सन्स को हमने हटा दिया, काम से निकाल दिया, वो पर्सन्स तो जिंदा है ना, उन पर्सन्स के पास क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इट मीन्स ये हमारा लेफ्टवर्ड नहीं होगा, बट हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी। तो हमारा जो पीपीसी के ऊपर पॉइंट था ए, वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, बी पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास वही देखिए 3 पर्सन्स थे, 3 पर्सन्स काम कर रहे थे, 2 को हमने निकाल दिया था। जब हमको ऐसे लगा कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई तो हमने उन दोनों को वापस से बुला लिया, 4 नंबर और 5 नंबर के पर्सन्स को, लेबरर्स को वापस बुला लिया। तो क्या हो गया, अब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई। पहले 3 पर्सन काम कर रहे थे, हम लोग बी पॉइंट पर शिफ्ट हो गए थे। अब जब 5 पर्सन्स काम कर रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, तो हम लोग दोबारा से फिर ए पॉइंट पर शिफ्ट हो गए हैं। बच्चों ध्यान दो, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि लेफ्टवर्ड तभी आता है जब 2 पर्सन्स की डेथ हो जाती है इस सिचुएशन में। बट यहाँ पर 2 पर्सन्स को हमने निकाल दिया है, ये 2 पर्सन्स निकाल दिए गए हैं, तो ये दोबारा भी आ सकते हैं। इसमें सिर्फ पॉइंट शिफ्ट होगा, ये पूरा कर्व शिफ्ट हो जाता है। ये सिर्फ हमने इतना ही करना है। इसमें यही 4 सिचुएशंस बन रही हैं। इसका आपके पास कई बारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है।
तो आपने इसी फॉर्म में इसको लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।